पवित्र समय चल रहा है, तो हम इसका महात्म्य सुन रहे हैं। तो इसमें बहुत विस्तृत महात्म्य है और इसको सुना रहे हैं बद्रिकाश्रम में। बद्रिकाश्रम में कौन सुना रहे हैं, किसको सुना रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण है। और कौन बताएगा? बद्रिकाश्रम में कौन सुना रहे हैं? नारायण मुनि सुना रहे हैं। जो नर के साथ में रहते हैं नारायण मुनि, वो सुना रहे हैं। नारायण मुनि सुना रहे हैं बद्रिकाश्रम में। किसको सुना रहे हैं? हाँ, किसको सुना रहे हैं? किसको सुना रहे हैं? और कौन बताए? हाँ, नारद जी को सुना रहे हैं। बद्रिकाश्रम में नारायण भगवान जो है नारद जी को सुना रहे हैं। और नैमिषारण्य में कौन सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में कौन सुना रहे हैं? हाँ? कौन सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में कौन सुना रहे हैं? नैमिषारण्य में कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? और आगे आ जाइए, और आगे आ जाइए, और आगे। नैमिषारण्य में कौन सुना रहे हैं? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किनको सुना रहे हैं? हाँ, नारद जी को सुना रहे हैं। ऋषियों को। कितने ऋषि हैं? 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे हैं, 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग सुने बड़े ध्यान से। ऋषियों ने पूछा, नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा, क्या? नैमिषारण्य के ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, महाभाग्यशाली आप जो हमें कथा सुना रहे हैं, आप महाभाग्यशाली हैं जो कथा सुना रहे हैं। जो कथा सुनाए वो क्या है? महाभाग्यशाली। भाग्यशाली नहीं, महाभाग्यशाली। जो कथा सुनाए वो क्या है? महाभाग्यशाली। तो हे महाभाग्यशाली और हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ, जो प्रवचन करने में श्रेष्ठ है ना। पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़ धनवा ने कैसे सब कुछ प्राप्त किया। दृढ़ धनवा कौन? दृढ़ धनवा, राजा दृढ़ धनवा ने कैसे पुरुषोत्तम मास की आराधना से सब कुछ प्राप्त किया। सूत सूत महाभाग वदनो वदतांबर, दृढ़ धनवा कथम प्राप्त पुरुषोत्तम सेवना। राजा दृढ़ धनवा ने क्या प्राप्त किया? सुंदर साम्राज्य प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? सुंदर साम्राज्य प्राप्त किया। और पतिव्रता रानी प्राप्त की। क्या प्राप्त किया? पतिव्रता रानी प्राप्त की। और पुत्रों को प्राप्त किया, पौत्रों को प्राप्त किया, है ना। और किस प्रकार भगवान के गोलोक को भी प्राप्त किया। अंत में कहाँ गए? भगवान के गोलोक में गए। कहाँ गए? हाँ, अंत में भगवान के गोलोक धाम गए। कौन गए? राजा दृढ़ धनवा। कौन गए? राजा दृढ़ धनवा अंत में गोलोक धाम को प्राप्त, हाँ, जो कि बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। गोलोक धाम प्राप्त नहीं होता। बड़े बड़े योगी लोग सब कुछ त्याग करते हैं और बड़ी तपस्या करते तो भी गोलोक धाम नहीं प्राप्त कर पाते। और पुरुषोत्तम मास की आराधना से राजा दृढ़ धनवा ने राज्य प्राप्त किया, रानी प्राप्त की, साम्राज्य प्राप्त किया और अंत में गोलोक धाम भी चले गए। कितनी बड़ी बात! पुरुषोत्तम मास का कितना महात्म है। तो वो पूछ रहे हैं, स्वराज्यम पुत्र पौत्रादीन ललनाम च पतिव्रताम कथम च भगवन् लोकम अवापय योगी दुर्लभम। हे तात, आपके मुख मन से निरंतर कथा सार सुनते सुनते हम लोगों को तृप्ति नहीं हो रही है। कौन कह रहे हैं? आपके मुख से कथा सार सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं हो रही। कौन कह रहे हैं? ऋषि लोग कह रहे हैं। 88,000 ऋषि कह रहे हैं। कहाँ पर हैं? नैमिषारण्य में। कहाँ पर हैं? नैमिषारण्य में। वो कह रहे हैं
आपके मुख से कथा सुनते सुनते हमको तृप्ति नहीं हो रही है, हमको तृप्ति नहीं हो रही है। जिस प्रकार अमृत पीने वालों को तृप्ति नहीं होती, अमृत मिले तो तृप्ति नहीं होती, आपके मुख से कथा सुनने में हमें तृप्ति नहीं हो रही, क्योंकि कथा क्या है? अमृत है, इसलिए हमको तृप्ति नहीं हो रही है कथा सुनने में। शृण्वतां ते मुखाम भोजात कथा सारम मुहुर्मुहुः अलम बुद्धिर्न नस्तात यथापि उसे पानतः। अतः प्राचीन कथा को विस्तार के साथ कहिए। ऋषि कह रहे हैं, नैमिषारण्य के ऋषि, कि आज अतः प्राचीन कथा को विस्तार के साथ कहिए। क्या कहिए? प्राचीन कथा को विस्तार के साथ कहिए, प्राचीन कथा को विस्तार के साथ कहिए। हमारे भाग्य से विधाता ने हमें आपका दर्शन दिलाया, हमारा सौभाग्य है कि हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ, और हमें आप सुना रहे हैं, कथा सुना रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। 88,000 ऋषि कह रहे हैं, हमारा सौभाग्य है कि हमें आप जो है विधाता के द्वारा प्राप्त हुए हैं। अतो विस्तरतो ब्रूहि इतिहासं पुरातनम् अस्मद्भाग्य बलेन वै धात्रा संदर्शितो भवान्। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था, वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। जो कथा नारायण मुनि ने किनको बताई? नारद जी को बताई। कहाँ पर बताई? बद्रिकाश्रम में। वो कथा मैं आप लोगों को अब सुना रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि वो आप लोगों कथा सुना रहा हूँ। शृण्वन्तु मुनिः सर्वे चैत्रं पापनाशनं यथाधीत गुरुमाखा गुरुमुखात् राज्ञो वै दृढधन्वनः। तो नारायण जी कहते हैं कि हे नारद, राजा दृढ़धर्मा की प्राचीन कथा को मैं सुना रहा हूँ। नारायण मुनि कहते हैं, नारद जी से क्या कहते हैं? मैं राजा दृढ़धर्मा की प्राचीन कथा को सुना रहा हूँ। जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। कथा कैसी है? गंगा जी के समान है। कैसी है कथा? गंगा जी के समान है, पवित्र करने वाली। ये कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। गंगा जी में स्नान करने से पवित्र होते हैं, और कथा कानों से सुनने से हम पवित्र हो जाते हैं। तो वो कथा जो है ये गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है। आप सुनिए। मुने शृणु प्रवक्षे हम भूपस्य दृढ़धन्वनां कथां पुरातनीं रम्यां स्वरधनीं वै पावनी। है देश के राजा थे। कौन सा देश था? है देश के एक राजा थे। राजा थे, बुद्धिमान थे, सत्य पराक्रमी थे, चित्रधर्मा नाम के राजा थे। क्या नाम था? चित्रधर्मा नाम के राजा थे, सत्य पराक्रमी थे। चित्रधर्मा नाम के राजा थे। आसीद है देशस्य गोप्ता श्रीमान महीपति चित्रधर्मेति विख्यात धीमान सत्य पराक्रम। और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था दृढ़धन्वा। क्या नाम था? दृढ़धन्वा। विख्यात अत्यंत तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जो सब गुणों से संपन्न था, सत्यवादी था, धार्मिक था और सदाचारी था। तस्य पुत्रोति तेजस्वी दृढ़धन्वेति विस्मृतः स सर्वगुण संपन्ना सत्यवान् धार्मिकः शुचिः। तो ये जो पुत्र प्राप्त हुआ दृढ़धन्वा, इनकी आंखें विशाल थी, विशाल आंखें थीं और चौड़ी छाती थी, लंबी भुजाएं थीं, महातेजस्वी थे और दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे। ये जो दृढ़धन्वा जो पुत्र है, ये दिन पर दिन बड़े होने लगे। आकर्णांत विशालाक्षः पृथुवक्षः महाभुजां अवर्धत महातेजा सार्थम गुणगण रस। और गुरुकुल में जब गए तो इन्होंने 4 वेद
बड़ी जल्दी पढ़ दिए और 6 अंगों को भी पढ़ दिया, 6 अंगों को भी पढ़ लिया। और ऐसा मालूम पड़ता था मानो पहले से ही पढ़ चुके हैं। एक बार सुन लेते गुरु के मुख से तो याद होता था जैसे कि पहले ही पढ़े हुए हैं। इस प्रकार से इन्होंने अपने गुरुकुल में सब अध्ययन कर लिया। अधीत्य सांगान निगमान चतुरो मुदाम सकृन निगत मात्रेण प्रागधीता निविस्फुटा। फिर गुरु दक्षिणा दे दी, विद्या पूरी प्राप्त कर ली और गुरु दक्षिणा दे करके और विधिवत पूजा करके उनकी आज्ञा से राजकुमार दृढ़धर्मा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी में आ गए। राजकुमार दृढ़धर्मा अपने पिता चित्रधर्मा की नगरी में आ गए। दक्षिणाम गुरवे दत्वा संपूज्य विधिवच्चतम गुरोरनुज्ञया धीमान पितुः पुरम अजीगमान। इन्हें देख करके इनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के नेत्र जुड़ा गए। राजकुमार दृढ़धर्मा आए पिता के नगर में तो जितने भी नगरवासी थे सबके नेत्र शीतल हो गए। इनको देख करके सबके नेत्र शीतल हो गए। और राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या है, राजा को जो है ऐसा पुत्र प्राप्त हो। तो राजा चित्रधर्मा बहुत प्रसन्न हुए। जनयन्नयनानंदम निज पुत्र निवासिनाम चित्रधर्मा पितम पुत्रम दृष्ट्वा लेभे पराम मुदाम। राजकुमार जो है अब क्या है, युवक हो गए। क्या हो गए? युवक हो गए। राजकुमार युवक थे, सब धर्मों के ज्ञाता और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए। इस आसान संसार में इससे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। राजा चित्रधर्मा को बहुत सुख प्राप्त हुआ कि उनका पुत्र जो है सब प्रकार से योग्य हो गया है, तो बहुत सुख प्राप्त किया। युवानम सर्वधर्मज्ञम प्रजानाम पालने क्षमाम अतः परम किमत्रास्ति संसारे सारे वर्जिते। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया। क्या? राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि मैं अब 2 भुजाधारी मुरलीधर प्रसन्न मुख शांत और भक्तों को अभय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। अब राजा चित्रधर्मा ने क्या विचार किया, मेरा पुत्र जो है अब योग्य हो गया, राज्य पालन करने के योग्य हो गया, तो अब मैं क्या करूंगा, भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा, आराधना करूंगा। अब मुझे राज्य से क्या करना। राजा लोग जो है राज्य के जो है वो नहीं होते, लोभी नहीं होते। जैसे पुत्र बड़ा हो जाए तो राज्य को छोड़ करके वन में जाएंगे भजन करने के लिए। ऐसे राजा राजर्षि कहलाते हैं कि सीट में उनकी आसक्ति नहीं होती। आजकल के राजा नेता हैं अपनी सीट में चिपके रहते हैं, जब तक कोई गोली ना मार दे तब तक सीट में चिपके रहते हैं, सीट को छोड़ते नहीं, है ना। ऐसे राजा चित्रधर्मा राजा, जैसे देखा कि पुत्र जो है जवान हो गया है, राज्य का जो है वो भार संभाल सकता है, तो सोचते हैं कि अब मैं वन में जा करके क्या करूं, भगवान श्री कृष्ण का भजन करूंगा। बड़े प्रसन्न होकर के सोचते हैं कि मैं भगवान कृष्ण का अब भजन करूंगा। आराधयामि श्री कृष्णम द्विभुजं मुरलीधरम प्रसन्न वदनम शांतम भक्तानाम अभयप्रदम। जिस तरह पहले के बहुत से राजा हुए हैं, राज्य छोड़ करके कृष्ण का भजन करने के लिए वन में गए। जैसे पहले के राजा हुए हैं ध्रुव महाराज, नाम सुना है राजा ध्रुव का, ध्रुव महाराज है ना। तो वो भी जो है वन में गए राज्य को छोड़ करके। ध्रुव हुए और राजा अम्बरीश हुए, बहुत बड़े भक्त हैं राजा अम्बरीश, है ना। और शर्याती राजा शर्याती, राजा ययाति, राजा शिबी, राजा रंतदेव, राजा शशबिंदु, राजा भगीरथ, ये सब राजा कैसे हुए हैं, वन में गए भगवान का भजन करने के लिए। तो मैं भी अब वन में जाऊंगा भगवान का भजन करने के लिए। तो ये राजा चित्रधर्मा विचार कर रहे हैं।
ध्रुवांबरी से सरयाति याति प्रमुखा नृपाम से विश्चिरंति देवश्च शशिबिंदुर्भगीरथ। और भी बहुत से राजा हुए हैं। भीष्म पितामह, कौन है? भीष्म पितामह। और राजा विदुर महाराज और दुष्यंत महाराज, भरत महाराज, पृथु महाराज, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब क्या है? बड़े बड़े भक्त हुए राजा और बड़े बड़े भक्त हुए हैं। तो उनकी तरह मैं भी कृष्ण का भजन करूंगा। भीष्मश्च विदुरश्चैव दुष्यंतो भरतो पिवाम पृथुरुत्तानपादश्च प्रहलादोऽथ विभीषणः। ये अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग करके इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हो गए हैं। एते चान्ये राजानस् त्यक्त्वा भोगान् अनेकशः अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्य पुरुषोत्तम। उसी प्रकार मैं भी रानी, महल, राजकुमार के स्नेह के बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूंगा। राजा सोच रहे हैं, कौन से राजा हैं? कौन से राजा? कौन से राजा सोच रहे हैं? चित्रधर्मा। कौन? चित्रधर्मा सोच रहे हैं कि मैं भी जाऊंगा। जैसे बड़े बड़े राजा लोग जो है वन में गए हरि भजन के लिए, मैं भी हरि भजन के लिए वन में जाऊंगा। इस प्रकार से सोच रहे हैं। अतो मयापि कर्तव्यम अरण्य हरिसेवनम चित्वास्ने मयम पासम दारागार सुतादिशो। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योगी राजकुमार दृढ़धन्वा का राज तिलक कर दिया। अपने पुत्र राजकुमार दृढ़धन्वा का क्या कर दिया? राज तिलक कर दिया। राज तिलक करके स्वयं विरक्त होकर के महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए कृष्ण का भजन करने के लिए। क्या करने के लिए? कृष्ण का भजन करने के लिए महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। इति निश्चित्य मनसा समर्थे दृढ़धन्वनि धुरम्यश से जगामाशो विरक्ता पुलहाश्रम। वहां पहुंचकर सब कामनाओं को त्याग दिया और भोजन करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। भोजन भी त्याग दिया और निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। तत्र गत्वा तपस्तेपे श्री कृष्णं मनसा स्मरन् निष्पृहा सर्व कामेभ्यो निराहारो निरंतरम्। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। बहुत समय तक तपस्या करके कहाँ चले गए? भगवान के परम धाम में चले गए। जब दृढ़धन्वा ने सुना, दृढ़धन्वा ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई है, तो उन्हें शोक हुआ और हर्ष भी हुआ। शोक भी हुआ और हर्ष भी हुआ जब उन्होंने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई, यानी भगवान का गोलोक धाम प्राप्त हो गया है। तो शोक भी हुआ और हर्ष भी हुआ। कियत्कालम तपस्तत्वा हरेर्धाम जगाम सह दृढ़धन्वा विशुस्त्राव सपितुर वैष्णवी गते। तो उनको शोक हुआ, अपने पिता के वियोग से शोक हुआ, लेकिन हर्ष हुआ किस बात का? कि उन्हें परम धाम की प्राप्ति हो गई। हमारे पिता को परम धाम की प्राप्ति हो गई तो हर्ष भी हुआ। इस प्रकार से राजा दृढ़धन्वा ने जो है विद्वानों के कथनानुसार उनका पूरा जो है अंत्येष्टि कर्म किया, अपने पिता का अंत्येष्टि कर्म किया। हर्ष शोक समाविष्टो हे करो द्वादेकम पितृभक्त्या महीपालो विद्वज्जन बचा स्थिति। राजा दृढ़धन्वा बहुत सुंदर पवित्र पुष्करावर्तक नामक नगर में राज्य करने लगे। नगर पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने लगे। पुष्करावर्तते पुण्य नगरेत्यंत शोभिते राज्यम चकार भूपालो नीति शास्त्र विशारदः। उनकी रानी का नाम था गुण सुंदरी। क्या नाम था? गुण सुंदरी। उनकी रानी का नाम क्या था? गुण सुंदरी। विदर्भ देश की राजकुमारी थी।
विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उसके समान सौंदर्य शालिनी कोई अन्य महिला नहीं थी। पूरी पृथ्वी में उसके समान सुंदर कोई महिला नहीं थी। तस्शीलवती भार्या नामना या गुण सुंदरी विदर्भ राजतनया रूपेणा प्रतिमा भूमि। रानी ने सुंदर 4 पुत्रों को जन्म दिया। रानी गुण सुंदरी ने 4 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया और एक चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। चारुमती नाम की कन्या को जन्म दिया। पुत्रान सासुसवे दिव्यां चतुरान गुणवान शुभान पुत्रीं चारुमती नाम सर्वलक्षण संयुतां। राजकुमारों के नाम थे चित्रवाह, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। ये 4 पुत्रों के नाम थे हैं? और ये सभी सूरवीर और अपने अपने नामों से विख्यात हुए। चारों पुत्र बड़े विख्यात सूरवीर हुए। चित्रवांग चित्रवाहश्च मणिमान् चित्रकुंडला सर्वे ते मानिनः सूरा विख्याता नाम अभिप्रथा। राजा दृढ़धनवा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शांत थे, इंद्रियों को अपने बस में करने वाले थे, दृढ़ व्रती थे, रूपवान थे, गुणवान थे, शूर, लक्ष्मी से संपन्न और सुंदर स्वभाव वाले थे। दृढ़धनवा गुण ख्याता शांतो दांतो दृढ़व्रतः रूपवान गुणवान शूरा श्रीमान प्रकृति सुंदरः। चारों वेदों को जानने वाले थे। राजा दृढ़धनवा कैसे थे? चारों वेदों को जानने वाले थे और वाणी से सबको मोह लेने वाले थे। अपनी वाणी से सबको मोह देने वाले थे। धनुर्विद्या में पारंगत थे और काम, क्रोध, लोभ, मोह शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले थे और शत्रुओं की हस्ती को मिटा देने वाले थे। वेद वेदांग विद्वांगी धनुर्विद्या विशारदा सुंदरजेतारि सर्वर्ग शत्रु संघ विदारण। क्षमा में पृथ्वी के समान थे। कौन? क्षमा में पृथ्वी के समान थे। कौन? राजा दृढ़धनवा क्षमा में पृथ्वी के समान थे और गंभीरता में समुद्र के समान थे। गंभीरता में कैसे थे? समुद्र के समान थे। गंभीरता में समुद्र के समान थे और समता में पितामह ब्रह्मा की भांति समान थे। समता में कैसे थे? पितामह ब्रह्मा जी की भांति समान थे और समता में, हाँ, और प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान थे। शिव जी बड़ी जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान थे। क्षमया पृथ्वी तुल्यो गांभीर्य सागरोपमः पितामह समासाम्य प्रसादे गिरिशोपमः। एक पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने वालों में श्री राम के समान थे। एक पत्नी व्रत में श्री राम के समान थे। श्री राम का जो व्रत था क्या था? एक पत्नी व्रत था। तो श्री राम के समान थे एक पत्नी व्रत में और अत्यंत भीषण पराक्रमशाली थे और सद्धर्म का पालन करने वालों में दूसरे सहस्त्र अर्जुन के समान थे। एक पत्नी व्रत धरो रघुनाथ एवा परः अत्युग्र वीर्या संधर्मी कार्तवीर्य एवा परः। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दृढ़धनवा को ये चिंता सताने लगी। एक बार क्या हुआ? राजा दृढ़धनवा को रात्रि में सोते हुए एक चिंता सताने लगी। क्या हुआ? सोते हुए रात्रि में क्या हुआ? एक चिंता सताने लगी। राजा दृढ़धनवा को एक चिंता सताने लगी कि इतनी विपुल संपत्ति किस पुण्य के कारण हुई। क्या सोच रहे हैं? मैंने क्या पुण्य किया इतनी विपुल संपत्ति मुझे प्राप्त हुई? ऐसा सोचना चाहिए।
अगर आपको कोई सुख मिला है तो आपको सोचना चाहिए मैंने क्या ऐसा पुण्य किया कि मुझे इतना सुख प्राप्त हुआ, इतनी विपुल संपत्ति मुझे किस पुण्य के कारण प्राप्त हुई है। एक दान से सुप्तस्य चिंतासी तस्य भूपते अहोयम वैभवा के न पुण्य न महता भवा। ना तो मैंने तपस्या की ना तो दान किया। राजा धृतराष्ट्र सोच रहे हैं कि ना तो मैंने तपस्या की ना मैंने दान किया, और ना कभी हवन यज्ञ किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछूं तो किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था, है ना? ये जानना चाहिए पिछले जन्म में मैंने क्या किया था, मुझे इतना सौभाग्य प्राप्त हुआ है ना? तो अब किससे पूछूं कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया था? ना मया च तपस्तप्तम न दत्तम न होतम क्वचिन कमिदम परिपृच्छामि मम भाग्यस्य कारणम। इस प्रकार सोचते सोचते सारी रात बीत गई। क्या हुआ? सोचते सोचते सारी रात बीत गई और प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठे। ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए, प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए। ब्राह्म मुहूर्त कब होता है? सवेरे 4:10 से 4:58 तक ये ब्राह्म मुहूर्त का समय होता है। सवेरे कितने से? 4:10 से 48 मिनट का ब्राह्म मुहूर्त होता है। उस समय उठ गए। रात भर तो चिंता में जागते रहे और ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए। ब्राह्म मुहूर्त में उठ गए और स्नान किया, विधि पूर्वक स्नान किया। क्या किया? विधि पूर्वक स्नान किया। एवं चिंतयतस्तस्य रजनी विरतिं गतां ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय स्नानं कृत्वा यथा विधि। फिर भगवान की पूजा की और मंदिर में जाकर के पूजन करके ब्राह्मणों को दान दिया और नमस्कार करके घोड़े पर सवार हुए। स्नान करके मंदिर में गए, पूजन किया, ब्राह्मणों को दान किया और घोड़े में सवार हुए। उपस्थायार्घ्य मध्यंतम संतर्पे भगवत कलाम दत्वा दानानि विप्रेभ्यो नमस्कृत्वा समारुह। अब शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वन की ओर गए क्या करने? शिकार खेलने के लिए वन की ओर गए। वहां बहुत से मृगों, शोरों, शेरों का शिकार किया। ततोरण्यम जगामासो मृगया सत्यमानसा मृगान वराहान साधूलान जघान है गव्यान बहुन। उसी समय राजा धृतराष्ट्र के बाण से घायल हुआ एक मृग तुरंत एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। एक वन घायल हो गया उनके बाण से और भाग करके एक वन से दूसरे वन में घुस गया। कश्चिन मृगो हतो रण्ये बाणेन गृधन वनांतरम यातो बाणमादाय सत्वरम। राजा भी जहां जहां खून टपका हुआ था उसी रास्ते से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़े में छिप गया और राजा वन में भटकते रहे। सोनत श्रुति मार्गेण राजाप्यनूयो मृगम मृगा कुत्रापि संलीनो राजा बभ्रामि तद्मनम्। अब प्यास से व्याकुल हो गए राजा। क्या हो गए? राजा क्या हुए? प्यास से व्याकुल हो गए और एक झील को देखा जो बहुत लंबी चौड़ी झील थी और झटपट पानी पीकर उसके किनारे को लौट आए। झील में पानी पिया और किनारे में आ गए, किनारे को लौटाए। त्रिसाक्रांता सकासारम रदर्श सागरोपमं तत्र गत्वा सुपीत्वा सो पानीयम तीरमागतः। उन्होंने देखा एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है। क्या देखा? एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसकी छाया घनी थी। उसकी जड़ में घोड़े को बांधा और राजा बैठ गए। घोड़े को बांध दिया पेड़ की जड़ में और राजा बैठ गए, उसकी छाया में बैठ गए।
ततो ददर्श न्यग्रोधम घनच्छायम महातरुम तज्जटायाम निबध्या स्वम निससाद महीपति। उसी समय वहां पर कहीं से कोई सुंदर तोता आया। क्या आया? एक सुंदर तोता आया। कहीं से कोई सुंदर तोता आया और राजा को मोहित करने वाली मधुर वाणी बोलने लगा। मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। तोता राजा को मोहित करने के लिए मनुष्य की वाणी में बोलने लगा। बड़ी मधुर आवाज में तोता बोलने लगा। ततो ददर्श न्यग्रोधम तत्रागमत् खगः कश्चित् कीरापरमशोभनां मानसीं हीरयन् वाणीं अतुलां नृपमोहिनीं। राजा दृढ़धर्मा को अकेले बैठे देखकर उन्हीं को बोलता हुआ तोता एक सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा। राजा दृढ़धर्मा को ही सुना रहा है। एक बड़ा सुंदर श्लोक बार बार बोल रहा है। कौन कौन बोल रहा है? तोता बोल रहा है राजा को सुनाने के लिए। अकेले हैं, राजा बैठे हैं। राजा अकेले कहाँ मिलते हैं? इस समय राजा अकेले मिले। ऐसे राजा अकेले तो कभी मिलते नहीं। उनकी बहुत बड़ी सेना थी साथ में, है ना। तो सेना भी आई नहीं थी, तो सेना आएगी। तो उसके पहले ही तोता राजा को एक मधुर आवाज में श्लोक बार बार सुनाने लगा। तो क्या श्लोक था? इस भूतल पर अतुल सुख को देख करके आप आत्म तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं तो भव सागर को कैसे पार करोगे? वो तोता जो है क्या बोल रहा था? बार बार एक ही बात बोल रहा था, इस अतुल सुख को प्राप्त करके आत्म तत्व का विचार नहीं करते हो तो भव सागर को कैसे पार करोगे? ये तोता इस बात को बार बार बोल रहा था। विद्यमानातुल सुखम आलोक्यातेन भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। ये श्लोक तोता जो है बार बार इसी श्लोक को बार बार बोल रहा है। श्लोक क्या है? विद्यमानातुल सुखम आलोक्यातेन भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। वो इसी श्लोक को राजा के सामने बार बार बोलने लगा। कौन बोल रहा है? तोता बोल रहा है। इसी श्लोक को बार बार राजा के सामने बोल रहा था। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न हुए और साथ साथ मोहग्रस्त भी हुए। राजा प्रसन्न हुए, तोता बोल रहा है, लेकिन साथ साथ बड़े चकित हो गए, विस्मित हो गए। राजा बड़े विस्मित हुए। वारं वारं इदं पद्यं पपाठे निपते पुनः श्रुत्वा तस्य वचो राजा मुमुदे मुमुहेति च। अब राजा विस्मित हो रहे हैं कि इस तोते ने एक ही श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया है। इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पा रहे। तो राजा चिंता में पड़ गए। इस तोते ने बार बार एक ही श्लोक बार दोहरा करके क्या बताया मुझे? इस तोते ने क्या कहा मुझे? इस श्लोक तो समझ गए, सुन लिया और याद हो गया, लेकिन अर्थ नहीं समझ पाए। इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाए, शब्द समझ गए। और शब्द क्या थे? अतुल सुख को प्राप्त करके आप आत्म तत्व का विचार नहीं कर रहे हैं तो भव सागर कैसे पार करोगे? राजा जो है इसको बार बार जो है सोचने लगे कि तोते ने क्या कहा है, तोते ने मुझे क्या बात कही है। ये वेदांत के सार से युक्त है और नारियल के फल के समान बड़ी कठिनाई से समझ में आने वाला है। नारियल का फल है तो आसानी से आपको उसका जो है गूदा नहीं मिलता है, बहुत कठोर होता है। श्लोक भी इसी प्रकार से अर्थ जो है आसानी से समझ में नहीं आता। नारियल के अंदर जो है बड़ा कठोर आवरण होता है ना, छिलका बड़ा कठोर होता है। तो जब उसको आप तोड़ेंगे तब कहीं नारियल का आपको फल मिलेगा। उसी प्रकार से श्लोक का अर्थ कैसे समझ में आएगा? बहुत कठिन इसका आवरण है। तो राजा जो है इस प्रकार से
चिंता में पड़ गए। किमेतदुक्तवान् कीरे एकं पद्यं पुनः पुनः नारिकेले निवागम्यं दुर्बोधं सारसंभृताम्। क्या ये व्यास जी के प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है? ये जो तोता आए मेरे पास में, कहीं व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी तो नहीं है जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनाई परीक्षित को? शायद ये सुखदेव गोस्वामी तो नहीं है, व्यास जी के पुत्र हैं, जो कि मुझे कुछ उपदेश दे रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या सुखदेव गोस्वामी तो नहीं है जो मुझे को भवसागर में डूबा हुआ देख करके कृपा कर रहे हैं? मैं भवसागर में डूबा हुआ हूँ, तो ये सुखदेव गोस्वामी तो नहीं है, मुझे कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। इस प्रकार से सोचने लगे। किं वानायं भवेत् कृष्ण द्वैपायन सुता परः श्री कृष्ण सेवकं मूढ़ं मग्नं संसार सागरे। राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहाँ चले आए हैं। ये इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे, तब तक उनकी सेना भी पास में आ गई। अब राजा अकेले जब तक थे तो तोता तब तक बोलता रहा, और राजा जो है इसी में चिंता में पड़े। तब तक क्या हो गई? पूरी सेना आ गई, राजा की सेना आ गई। राजा को ढूंढते ढूंढते राजा की सेना आ गई, तब सेना पास में आ गई, है ना। विष्णुरात नमोद्धर तुम कृपया माम समागता इति चिंतयतस्तस्य तत्सेना समुपागता। उधर तोता भी राजा को ये संदेश दे करके अंतर्धान हो गया। तोता भी क्या हो गया? अंतर्धान हो गया। राजा को अपना संदेश दे करके अंतर्धान हो गया। और राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी को बार बार सोच रहे हैं कि क्या बोला। अब उनके दिमाग में एक पहेली बन गई। तोता जो है एक पहेली बना दी तोते ने, तो वो जो है उनके दिमाग में ये चिंता हो गई। कीरस्तु दर्शनम प्राप्तो बोधयित्वानंदनाधिपम राजा सुपुरमागत्य कीरवाक्यम अनुस्मरन्। किसी के बुलाने पर अब बोलते नहीं। अब राजा अपने महल में आ गए, तो कोई बुलाए तो बोलते नहीं। क्यों? उनके दिमाग में चिंता हो गई। तोते ने क्या बोला मुझे, अब किससे पूछें, किससे बात करें, कौन बताएगा उनको? तोते ने क्या बोला, है ना। तो राजा जो है इसी चिंता में किसी की बात नहीं सुनते हैं, किसी के बुलाने पर बोलते नहीं हैं। खाना पीना और सोना बिल्कुल छोड़ दिया। क्या? राजा ने खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, सोना छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तब रानी ने एकांत में राजा से कारण पूछा। रानी बहुत पतिव्रता, तो रानी ने एकांत में कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप बताइए क्या आपको चिंता है। तो रानी कारण पूछती है एकांत में। वाच्यमानो पिनो वचन अनिद्र त्यक्त भोजन रागी रहा समागत्य राजानम परिपृच्छत। रानी गुण सुंदरी बोली, हे महाराज, आप में ये ऐसा उदासी कैसे आई? उठिए उठिए, भोजन कीजिए, पानी पीजिए, गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। पत्नी बोली, भो भो पुरुष शार्दूल दौर्मनस्यमिदं तु कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपाल भुङ्क्ष भोगान् वचो वद। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। रानी भी विनय कर रही है, लेकिन राजा कुछ नहीं बोले। राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तोते की बात समा गई थी, उनके दिमाग में तोते की बात समा गई थी, है ना। और ऐसी बात थी देवता लोग भी नहीं जान पाते। तोते ने जो कुछ कहा इसको तो देवता लोग भी नहीं जान पाएंगे। तो राजा न तो अपनी पत्नी से पूछते हैं, ना अपने महल के किसी व्यक्ति से पूछते हैं, और ना किसी की बात सुनते हैं। राजा के दिमाग में ये चिंता बनी हुई है। एवं स्त्रियान्वितो भी न किंचन नमदन नृपहां स्मरन् सुखवचस्तथ्यं दुर्वेद्यं दुर्गेयं अमरैरपि।
वो युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की व्यथा से बहुत पीड़ित हुई और उत्कट चिंता के कारण से अनभिज्ञ रह गई। वो बेचारी रानी भी जो है नहीं जान पाई कि मेरे पति को क्या चिंता है, अनभिज्ञ रह गई। सोम सापिरागी विनिश्वस्य भर्तृ दुख अति पीड़िता न बोध निज स्वामी चिंता कारण मुत्कट। राजा का भी चिंता करते करते बहुत समय बीत गया। क्या हुआ? राजा का चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह से पार करने का कोई कारण नहीं दिखाई पड़ा। वो संदेह जो है उनके दिमाग में जो बैठ गया, वो कोई उपाय नहीं है कि कैसे संदेह उनका दूर होगा। एवं चिंताएं मग्नस्य राज्ञा कालाज्ञानगतः संदेह सागरोत्तारे हे तुम नेमाभि पश्यते। तो नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़धर्मा का आगे चलकर क्या हुआ? तो नारद जी प्रश्न करते हैं। किससे प्रश्न करते हैं? नारद जी प्रश्न करते हैं। किससे? नारायण मुनि से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि राजा दृढ़धर्मा का जो है आगे चल करके क्या हुआ? क्योंकि इतनी सुंदर कथा है कि नारायण मुनि भी जो है क्या हो जाते हैं, ध्यानमग्न हो जाते हैं, कथा बंद हो जाती है। तो नारद जी को बार बार पूछना पड़ता है कि आगे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, पूछना पड़ता है। कथा इतनी सुंदर है कि सुनाने वाला जो है सुना नहीं पाता है, वो ध्यानमग्न हो जाता है। तो पूछने वाले को पूछना पड़ता है कि सुनाइए, आगे सुनाइए। नारद जी ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि हे ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़धर्मा का आगे चलकर क्या हुआ, सो आप बताइए। क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी अगर समाचार सुन लिया जाए तो पापों का नाश हो जाता है। थोड़ा सा भी अगर उनका वर्णन सुन लिया जाए तो पापों का नाश हो जाता है। और राजा दृढ़धर्मा कौन है? भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इसलिए आप उनकी कथा सुनाइए, हैं? अगर आप सुनाएंगे तो पापों का नाश हो जाएगा। तो नारद जी कहते हैं नारायण भगवान से कि आप जो है ये कथा सुनाइए। यदि चिंतयतो धरापतेर वद जातम दृढ़धर्मनस्य किम विमलम चरितम हि वैष्णवम खलु संहन्ति मनाक्षुतम मुने। इस प्रकार से हमने एक अध्याय सुनाया राजा दृढ़धर्मा के चरित्र का। अब बाकी कथा संक्षेप में सुना देता हूँ। तो मैंने जितना पढ़ा है तो आगे की कथा हम बाद में सुनाएंगे अगली बैठक में। लेकिन कथा वैसे सुना देते हैं कि फिर राजा दृढ़धर्मा के महल में वाल्मीकि मुनि आए। कौन आए? वाल्मीकि मुनि आए। तो वाल्मीकि मुनि का जो है उन्होंने स्वागत किया, सत्कार किया है और उनको ऊंचे आसन पर बैठाया। और वाल्मीकि मुनि जो है उनसे पूछते हैं कि आपकी चिंता का क्या कारण है। तो राजा दृढ़धर्मा ने उनको बताया। जो किसी को नहीं बताया वो किसको बताया? वाल्मीकि मुनि को बताया। वाल्मीकि मुनि जो कि तत्वों के ज्ञाता हैं, वो तत्व जानते हैं, तो उसी से ही पूछना चाहिए जो कि आपको तत्व की बात बता सके। तो वाल्मीकि मुनि से जो है फिर उन्होंने सब बताया कि तोते ने मुझे ऐसी बात बोली और मैं जो है नहीं समझ पाया कि वो तोता कौन है, उसने क्या बोला। और उसके बाद फिर क्या होता है कि वाल्मीकि मुनि जो है उस समय क्या करते हैं, ध्यान करते हैं और ध्यान में बैठ जाते हैं और राजा दृढ़धर्मा के पिछले जन्म की सब बातों को जान लेते हैं। तब फिर जो है वो राजा दृढ़धर्मा के पिछले जीवन का चरित्र सुनाते हैं। पिछले जीवन में अब बताते हैं कि तुम जो है क्या थे, एक ब्राह्मण थे। इस जीवन में क्या हो राजा हो, पिछले जीवन में तुम क्या थे, एक ब्राह्मण थे। सुदेव नाम के ब्राह्मण थे, बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे। और तुम्हारी पत्नी जो थी उसका नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। तो वो जो है बहुत तुम्हारे साथ में जो है सेवा करने वाली, तुम्हारी सेवा करने वाली थी, हैं? और तुम्हारे प्रति जो है बहुत समर्पित थी। और तुमने जो है उससे कहा कि हमें पुत्र के बिना कोई सुख नहीं है,
तो जो है गौतमी के साथ तुमने जो है 4000 साल तक तपस्या की। भगवान को प्रसन्न करने के लिए 4000 साल तक तपस्या की। कितने समय तक? 4000 साल तक तपस्या की, है ना। और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के आए सामने, साक्षात। क्या? साक्षात भगवान दर्शन देते हैं, गरुड़ के ऊपर सवार होकर के भगवान दर्शन देते हैं और कहते हैं कि बोलो क्या वर चाहिए। तो इन्होंने कहा भगवान से कि हमें आप जो है एक सदाचारी पुत्र दीजिए। तो भगवान ने क्या कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। क्या कहा? 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है। तो फिर जो है ये सुदेव ब्राह्मण जो है मूर्छित होकर गिर गए। अब भगवान ही ऐसा बोले कि भाग्य में नहीं है। भगवान तो भाग्य को बदलने वाले हैं, सर्वसमर्थ भगवान है, और भगवान ऐसा बोले हैं तो सुदेव जो है मूर्छित हो गए हैं। तो उनकी पत्नी जो गौतमी है वो बोली कि ठीक है स्वामी, अगर भगवान हमारे भाग्य को नहीं बदल सकते हैं तो भगवान से बढ़कर के भाग्य है, ठीक है भाग्य के सहारे आप रहिए। तो गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ, गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ। ये तो भगवान की निंदा की बात हो गई, ये तो भगवान के लिए निंदा की बात हो गई है कि भगवान जो है भाग्य में जो तुम्हारे है तो अगर जो है तो वही तुमको मिलेगा और जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। तो फिर भगवान का जो है फिर महत्व ही क्या रहा। तो गरुड़ जी को जो है मतलब भगवान से कहा कि प्रभु आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं, आप तो भाग्य को बदल सकते हैं, आप तो किसी के सब कर्म भी मिटा सकते हैं, तो आपको पुत्र देने में क्या परिश्रम है। आप इनको ऐसे मना कर रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम्हें पुत्र नहीं मिलेगा। तो भगवान जो है, भगवान की लीला तो अचिंत्य है। भगवान उस समय क्यों ऐसा बोल रहे थे, वो तो भगवान के बड़े रहस्य हैं। तो भगवान गरुड़ जी से कहते हैं कि गरुड़ जी आप मेरी आज्ञा से इनको पुत्र दे दीजिए। अब क्या बोले भगवान? गरुड़ जी से बोले मेरी आज्ञा से आप इनको पुत्र दे दीजिए। तो गरुड़ जी जो है बड़े प्रसन्न हुए और सुदेव से कहा कि देखो आपके भाग्य में पुत्र तो नहीं है, ये मैं आपको पुत्र दे रहा हूँ। ये पुत्र जो है आपको सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो फिर पुत्र हुआ तो बड़ा सुंदर पुत्र हुआ और अपने गुणों से अपने माता पिता को बहुत प्रसन्न करता था। फिर जो है देवल मुनि आए तो देखा इनके घर में देवल मुनि, तो देखा पुत्र बड़ा सुंदर है, तो बहुत प्रशंसा की कि आपका पुत्र जो है बड़ा गुणवान है, सदाचारी है। फिर रेखा देखी, हाथ की रेखा देखी तो बोले लेकिन एक दोष ये है कि 12 साल में पानी में डूब करके मर जाएगा। अब जो है बड़ा दुख हुआ सुदेव को। तो फिर उनकी पत्नी गौतमी बोली कि आप जो है अब जो होना है उसको कोई मिटा नहीं सकता, तो आप अब उस बातों को भूल जाइए, जो होना होगा तो वो होगा, अभी हम चिंता ना करें। तो सुदेव जो है भूल गए और वो जो लड़का था पुत्र जो है वो अपने गुणों से अपने गुरु को भी प्रसन्न करता, अपने साथी विद्यार्थियों को भी बड़ा प्रसन्न करता था। और जब 12 साल की अवस्था हुई तब उसका तो जीवन समाप्त होना था। लेकिन उस समय उनके पिता भी भूले थे, माता भी भूले हुए थे इस बात को। और क्या हुआ, वो बावली में स्नान करने गया और मित्रों के साथ में जो है वो पानी उछाल रहा था और खेल रहा था, पानी में खेल रहा था। तो सब मित्रों ने मिलकर के उसके ऊपर पानी उछाला, तो उनके पानी से जो है वो व्यथित होकर के उसने जो है पानी में डुबकी लगाई और पानी में गहरी डुबकी लगाई। अपने साथियों को विस्मित करने के लिए बहुत गहरी डुबकी लगाई और बहुत गहरी डुबकी लगाई। तो अब उसकी दम घुटने लगा। तो अब वो सोचता मैं ऊपर आऊँ, लेकिन ऊपर आते आते देर हो गई थी और उसका प्राण निकल गया। अब जो है जब बालक जो है मृतक हो गया तो फिर जो पिता और माता दोनों जो है बैठ करके उसको गोद में लेकर के और विलाप करने लगे। 1 महीने तक शोक करते रहे और ना खाया ना पिया, और पुत्र को गोद में लेकर के दोनों पति पत्नी क्या करते रहे, शोक करते रहे और पानी बरसता रहा लगातार। और 1 महीना जब पूरा हो गया तो भगवान जो है साक्षात उनको दर्शन देते हैं। क्या हुआ?
साक्षात भगवान दर्शन देते हैं और क्या बोले, तुम्हारे जैसा कोई भाग्यशाली नहीं है। अब तो है तुमको ये जो पुत्र है ये जीवित भी मैं कर देता हूँ, उसको 12,000 साल की आयु भी देता हूँ। हरि बोल। तो सुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने तो आपका भजन नहीं किया, 1 महीने तो अपने पुत्र के शोक में डूबा रहा, और इसमें आपने जो है इतनी कृपा करी कि पुत्र को जीवित कर दिया, 12,000 साल की आयु दी। जबकि 4,000 साल तक जब मैंने तपस्या की थी तो उस समय आपने तो जो है बड़ी चुभने वाली बात कही थी कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र ही नहीं। इसका क्या कारण? तो फिर भगवान बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारा पुत्र मरा था उसी दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ था, और बिना जाने पुरुषोत्तम मास की आराधना हो गई कि तुमने खाया नहीं, पिया नहीं, और तुम सोए नहीं, और निरंतर जो वर्षा के जल से स्नान करते रहे। ये पुरुषोत्तम मास की आराधना जो है अनजाने में हो गई कि जिस दिन से तुम्हारा ये नियम शुरू हुआ, बिना खाए पिए, बिना सोए, हैं, तो उसी दिन से क्या था, पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ, है ना। तो फिर पुरुषोत्तम मास का महात्म्य भगवान बताते हैं सुदेव को, और सुदेव जो है फिर बड़े सुखपूर्वक जो है पृथ्वी में रहते हैं, और इसके बाद फिर ब्रह्मलोक चले जाते हैं। तो ब्रह्मलोक से फिर उनका जन्म हुआ राजा दृढ़धनवा के रूप में। और फिर वाल्मीकि मुनि बताते हैं कि वही जो आपका पुत्र जो था सुखदेव, जो आपका पुत्र था, वो वैकुंठ चला गया, 12,000 साल की आयु के बाद वैकुंठ चला गया। फिर वैकुंठ से वो तोता बन करके आया था तुमको ये संकेत देने के लिए कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए। इस प्रकार से राजा दृढ़धनवा फिर श्री कृष्ण का वह भजन करते रहे, और हर तीसरे वर्ष में जो पुरुषोत्तम मास आता था उस पुरुषोत्तम मास की आराधना करते थे। इस प्रकार से उन्होंने जो है भगवान का धाम प्राप्त किया। तो ये जो कथा है वो बहुत सुंदर है, और पुरुषोत्तम मास का इसमें बड़ा महात्म पता चलता है। अनजाने में भी कोई अगर ऐसे कुछ नियम का पालन करे, जो कि जिस दिन से पुरुषोत्तम मास शुरू हुआ उस दिन से हुआ, तो बड़ी बात है ना। तो पुरुषोत्तम मास का जो है अगर आप महात्म भी सुनते हैं, और इसमें भी जो है आप उसी चेतना में अगर कुछ कार्य करते हैं, जो पवित्र कार्य करते हैं, जैसे जाप करते हैं या कथा सुनते हैं, तो इस पुरुषोत्तम मास के महात्म का अगर आप चेतना रहती है आपके अंदर, तो इससे जो है आपके जितने भी कर्म हैं वो करोड़ गुना फल देने वाले हैं, है ना। तो ये जो है पुरुषोत्तम मास का महात्म है। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।